के लिए रखे जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी बेहद प्रसन्नता से अपनी लाडली बहनों से मुखातिब होते हुए महिला एवं बाल विकास की बहनें स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री जी का। ऐसे 14 स्टॉल्स प्रदर्शनी में लगाए गए हैं जहां पर आप जानकारी जुटा सकते हैं। आपको अगर कोई समस्या है, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग द्वारा जन्म प्रमाण पत्र, वोटर कार्ड, आधार या बैंक में भी खाता खोलना है या फिर पेंशन की कोई समस्या है, उसका फॉर्म आपने नहीं भरा है तो इस स्टॉल से आप जानकारी जुटा सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अवलोकन कर रहे हैं इस स्टॉल का। साथ ही में जनजातीय वर्ग विभाग का स्टॉल जिसमें स्वरोजगार टंटिया मामा स्वरोजगार योजना की जानकारी प्रस्तुत की गई है। छात्रवृत्ति शिक्षा सीएम राइस स्कूल, साथ ही में मुफ्त कोचिंग और आर्थिक सशक्तिकरण की भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। जिला शिक्षा एवं जिला शिक्षा केंद्र की भी प्रदर्शनी आज इस कार्यक्रम में लगाई गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी मुखातिब होते हुए साइकिल का भी वितरण हो रहा है शिक्षा विभाग द्वारा। बालिकाओं को और सशक्त करने के लिए, उनकी राहें आसान करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने निःशुल्क साइकिल वितरण की भी योजना बनाई है। साथ में यूनिफॉर्म वितरण और लैपटॉप वितरण की भी योजना है जो कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बनाई गई है। ऐसे कई योजनाएं जिससे जनजीवन सरल हो सके, सुगम हो सके, माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर तत्पर हैं। और अब कार्यक्रम में भूमि पूजन एवं लोकार्पण। माननीय मुख्यमंत्री जी 7 विभागों के कुल 19 योजनाओं जिसकी लागत राशि 221 करोड़ है उसका लोकार्पण करते हुए, साथ ही में 3 विभाग के 12 कार्यों का लोकार्पण जिसकी लागत राशि 110 करोड़ है, इसका भूमि पूजन करते हुए हम स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं कि पट्टिका का अनावरण करके आइए हम भी तालियों के साथ लोकार्पण और भूमि पूजन के कार्य का स्वागत करें, अभिनंदन करें। और इसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर पधारेंगे और लाडली बहनें उत्सुकता से इंतजार करते हुए अपने लाडले भैया का, हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी का आगमन मंच पर। और सबसे पहले आज मुख्यमंत्री लाडली बहना सम्मेलन, विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण तथा मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का शुभारंभ, द्वितीय चरण का शुभारंभ हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर पधार रहे हैं और सबसे पहले वे यहाँ उपस्थित सभी लाडली बहनों का स्वागत करेंगे और उसके पश्चात कन्या पूजन, क्योंकि बेटियां उनको बहुत प्रिय है। हम स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं नन्ही बालिकाएं माननीय मुख्यमंत्री जी का इंतजार करते हुए। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि कन्या पूजन के साथ शुरुआत होती है हमारे मध्य प्रदेश में किसी भी कार्यक्रम की। और आज शुभारंभ हुआ है मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का। दूसरे चरण की शुरुआत आज अलीराजपुर के जोबट के इस खेल मैदान से होने जा रही है और इससे पूर्व 17 सितंबर से 31 अक्टूबर 2022 में जन सेवा अभियान का पहला चरण पूर्ण हो चुका है और जिसमें जिले में कुल 1,14,000 से भी अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे तथा 1,05,000 स्वीकृत किए गए थे। साथ ही में आपको ये भी बताना चाहेंगे इस अभियान के अंतर्गत सीएम हेल्पलाइन की जो शिकायतें हैं
वे जिले में 8 महीने में प्रथम स्थान पर रहा है, क्योंकि सीएम हेल्पलाइन की सभी शिकायतों का निराकरण किया गया था। तो ये हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है, पूरे अलीराजपुर के लिए गर्व की बात है। और आज दूसरे चरण की शुरुआत भी अलीराजपुर से होने जा रही है। इसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कर कमलों द्वारा किया है आज इस कार्यक्रम के माध्यम से। साथ ही में लाडली बहना सम्मेलन का आयोजन, एक अनूठी सौगात पूरे मध्य प्रदेश को, पूरे मध्य प्रदेश की बहनों के लिए एक अनूठी सौगात, उनको सशक्त बनाने के लिए, जिसका आगाज 5 मार्च को किया गया था, जिसमें हर माह उन्हें 1000 रुपये की राशि उनके खाते में प्राप्त होगी, जिससे उनकी सपने पूर्ण हो सके। और तालियों के साथ स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे साथ हमारे बीच। और सबसे पहले वे अपनी बहनों का स्वागत पुष्प वर्षा से करेंगे। आइए हम सभी जोरदार तालियों के साथ हमारे प्रिय मुख्यमंत्री लाडले भैया का स्वागत करें, जो कि आपके स्वागत के लिए आपके बीच हैं। और अपनी लाडली बहनों के साथ स्वागत करेंगे पुष्प वर्षा के साथ, अपनी लाडली बहनों को सशक्त बनाने के लिए अनूठी सौगात के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में, जिन्होंने लाडली बहना योजना के अंतर्गत प्रदेश की पूरी महिलाओं को सशक्त बनाने की ठानी है, क्योंकि वे ऐसा सोचते हैं, सशक्त नारी, सशक्त परिवार, सशक्त प्रदेश, सशक्त देश और सशक्त देश में नाम रोशन करेंगी मध्य प्रदेश की बहनें, क्योंकि उनके शुभचिंतक हैं हमारे लाडले मुख्यमंत्री, हमारे प्रिय भैया माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान। आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। और वे भी आपका अभिनंदन करते हुए पुष्प वर्षा के साथ अपनी सभी लाडली बहनों का स्वागत अभिनंदन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी। बहुत ही सुंदर गीत है लाडली बहनाओं पर आधारित, जो कि 5 मार्च को बहनों के स्वागत अभिनंदन के लिए बनाया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी लाडली बहनों का स्वागत अभिनंदन करते हुए और उनका साथ देते हुए माननीय श्री राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव, साथ में अन्य सम्माननीय अतिथिगण, बहुत बहुत स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी आपका। और बेहद उत्सुकता जुबट के इस प्रांगण में देखी जा सकती है। और इसके बाद मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कन्या पूजन के साथ आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। जैसा कि हमें ज्ञात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत कन्या पूजन के साथ करते हैं, और यह सौभाग्य की बात है कि हमारे देश में बेटियों को देवी तुल्य माना गया है। तो इन्हीं नन्ही नन्ही बालिकाओं के पूजन के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत अलीराजपुर के जोबट में आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी नन्ही नन्ही देवी स्वरूपा बालिकाओं के वंदन से अभिनंदन के साथ आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत। नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा का अवतार है बेटी, जीवन के हर बाग बगीचे को गुलजार करती है बेटी, प्रदेश को स्वच्छता विकास की ओर बढ़ाने में आगे है बेटी। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे। सोच समझ कर अपना निर्णय लेना है तुमको, पंख मिले तो है मगर संभल के उड़ना है तुमको, बहकावे में आना नहीं, अपराधियों की नजर है तेज, रहना तू साइबर से हिम्मत रख के कर। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कि वे दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें, क्योंकि आज का दिन बहुत खास है। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान द्वितीय चरण का शुभारंभ हुआ है। निवेदन करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से एवं समस्त विशेष अतिथिगणों से कि वे दीप प्रज्वलित करें। निवेदन माननीय श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी से, श्री माधव सिंह जी से, माननीय श्रीमती अनीता जी से, माननीय श्री
नागर सिंह जी से, माननीय श्री संतोष जी से, माननीय श्री विशाल जी से कि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो अस्तु मे पापम, दीप ज्योति नमस्तुते। जी से कि वे जनजातीय नायकों का पूजन एवं माल्यार्पण करें। टांटिया मुंडा जी के तस्वीर पर और छीतू के राज्य के तस्वीर पर माल्यार्पण करें। माननीय और कार्यक्रम में जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि किसी भी कार्यक्रम में सबसे पहले अतिथियों का सम्मान और उनका आदर। इसी क्रम में सबसे पहले हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी के स्वागत के लिए मैं मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगणों से निवेदन है कि कृपया अपना स्थान ले लें। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथिगणों से निवेदन कि कृपया अपना स्थान ले लें और बड़ी माला से स्वागत करते हुए जनप्रतिनिधिगण हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी का आइए तालियों के साथ हम भी अपने प्रिय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। साथ ही में निवेदन माननीय श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी से कि वे पारंपरिक जैकेट, गमछा और तीर कमान से हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। निवेदन करना चाहेंगे माननीय श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का जैकेट से स्वागत करें। और अब मंच पर हमारे साथ माननीय श्री राजवर्धन सिंह जी जो कि पारंपरिक जैकेट से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं, साथ ही पारंपरिक साफा बांधकर भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए माननीय श्री राजवर्धन सिंह जी प्रभारी मंत्री जी और तीर कमान जो कि शान है अलीराजपुर की, उसे भी भेंट स्वरूप देकर स्वागत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का। और इसके बाद लाडली बहनों को निवेदन करना चाहूंगी कि वे 70 फीट के राखी के साथ अपने लाडले भैया का स्वागत करें। आइए हम भी हमारे प्रिय भैया का मंच पर देख सकते हैं कि लाडली बहनें मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रही हैं 70 फीट लंबी राखी से। ये उनकी उत्सुकता है, ये उनका प्यार है अपने प्रिय भैया की ओर, क्योंकि हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के जीवन को सरल करने की ठानी है और इसी के उपलक्ष्य में आपने लाडली बहना योजना का आगाज किया, जिससे प्रसन्न होकर आज अलीराजपुर जोवट की बहनें आपको 70 फीट लंबी राखी भेंट स्वरूप दे रही हैं। बेहद खूबसूरत दृश्य हम देख सकते हैं। हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी अपनी लाडली बहनों के साथ बेहद प्रसन्न मुद्रा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बहनों का। और अब निवेदन करना चाहूंगी मैं श्री माधव सिंह जी डावर जी से कि वे स्वागत करें माननीय श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी का। और हम सभी तालियों के साथ स्वागत करें हमारे प्रभारी मंत्री माननीय श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी का। और अब स्वागत भाषण के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय श्री माधव सिंह जी डावर, माननीय अध्यक्ष राज्य वन विकास निगम, राज्य मंत्री। आइए तालियों के साथ स्वागत करें श्री
माधव सिंह जी डावर जी का। पुनः निवेदन, माननीय श्री माधव सिंह जी डावर, माननीय अध्यक्ष राज्य वन विकास निगम से कि वे स्वागत भाषण देने की कृपा करें। आइए तालियों के साथ स्वागत करें श्री माधव सिंह डावर जी का। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज जोबट की इस पावन धरती पर इतिहास में पहली बार 50,000 बहनों का ये समागम हो रहा है और उस समागम में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी पधारे हैं। मैं हमारे अलीराजपुर जिले की हजारों बहनों की ओर से, सभी भाइयों की ओर से इस जोबट की धरा पर लाडले मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि जोबट विधानसभा के प्रति, अलीराजपुर जिले के प्रति आपने 2006 से लगाकर आज तक जो निगाहें रखी है, मैं आशा करता हूं कि भविष्य में ऐसा ही प्रेम बनाए रखें। जोबट की जनता, हमारी लाडली बहनें सभी आपके साथ है, ये इस बात का प्रमाण है। आज हमारे मुख्यमंत्री जी लाडली बहना योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। जून के महीने से हमारी बहनों के खाते में 1,000 रुपए महीना जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी डालते रहेंगे। और जो पात्रता रखती है और जो बहनें छूट गई है उसका भी बराबर पोर्टल पे एंट्री होना चालू हो जाएगी, पहले शुरुआत हो जाए। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इस सबसे दूरस्थ जंगल के जिले में आप पधारे हैं और आपने जो आज करोड़ों रुपए की सौगात की है, ये आपके विकास का द्योतक है। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने और आपने जो नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, आज हम लोग जोबट की जनता का भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिल जीता है। और मैं जनता की ओर से आश्वस्त करता हूं कि आप जोबट की जनता हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेगी। आज से मुख्यमंत्री जन अभियान शुरू हो रहा है। ये जो पखवाड़ा है 10 से 31 मई तक चलने वाला है और आप इस पखवाड़े में जो भी नामांतरण, बंटवारे, आधार कार्ड, संबल कार्ड, ई श्रमिक कार्ड या आयुष्मान कार्ड जो भी बनाना है, आप 10 दिन के अंदर आप तत्काल बना ले, ताकि आपकी जो भी सहायता है वो हो सके। समय का अभाव है, इसलिए मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री माधव सिंह जी। और अब आंगनबाड़ियों के आधुनिकीकरण हेतु चेक प्रदान किया जाएगा, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल थी, नवाचार था। इंदौर जिले द्वारा झाबुआ एवं अलीराजपुर की 120 आंगनबाड़ियों के लिए 60 लाख के चेक भेंट स्वरूप दिए जाएंगे। और इंदौर के जनप्रतिनिधि भी हमारे साथ हैं, हमारे बीच है माननीय श्री शंकर ललवानी जी, सांसद इंदौर, साथ ही में जयलाल सिंह जी, इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी श्री राघवेंद्र सिंह जी, कलेक्टर अलीराजपुर और जनप्रतिनिधि झाबुआ से, जो कि
माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 60 लाख रुपए का चेक प्राप्त कर रहे हैं आंगनबाड़ियों के आधुनिकीकरण के लिए। जोरदार तालियां। और अब जिनको सुनने के लिए हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो कि हमारे विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है, ऐसे प्रिय लाडले मुख्यमंत्री जी से निवेदन है उद्बोधन के लिए, जो कि निरंतर प्रयासरत हैं कि मध्य प्रदेश की तस्वीर बदले और वे देश में ऊंचा नाम रखे, मध्य प्रदेश को नई राह पर पहुंचाने के लिए, मध्य प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए जो कार्यरत हैं, ऐसे प्रिय लाडले मुख्यमंत्री जी का तालियों के साथ स्वागत करेंगे उद्बोधन के लिए। जोरदार तालियां हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी के लिए, जो कि कई सारी सौगातें हम सभी के लिए लेकर आते हैं। एक बार मेरे साथ प्रेम से और जोर से भारत माता की जय बोलेंगे। बोलिए भारत माता की। इधर से आवाज ज्यादा आ रही भांजे भांजियों की तरफ से, लेकिन बहनों की, लाडली बहनों की तरफ से भी आवाज आनी चाहिए। भारत माता की। मंच पर विराजमान इस जिले के प्रभारी मंत्री, मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री आदरणीय राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव जी, वन विकास निगम के अध्यक्ष आदरणीय दादा माधव सिंह डावर जी, प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष श्री नागर सिंह चौहान जी, इंदौर के सांसद आए हैं, खाली हाथ नहीं, आंगनबाड़ियों के लिए सौगात लेके आए हैं। भाई शंकर ललवानी जी, आदरणीय जयपाल सिंह चावड़ा जी आईडीए के अध्यक्ष, डॉक्टर निशांत खरे जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष संतोष बकू परवाल जी, बहन श्रीमती अनीता नागर जी जिला पंचायत के अध्यक्ष, भाई विशाल रावत जी विधायक प्रतिनिधि। मुझे बताते हुए खुशी है कि बहन सुलोचना की तबीयत में लगातार सुधार हो रहा है। भगवान करे वो जल्दी स्वस्थ होकर हमारे बीच में आए। भाई हीरालाल जी, हमारी बहन रंजना बघेल जी वरिष्ठ नेता, किशोर जी, वकील सिंह जी, राकेश जी, मांगीलाल जी, नरेंद्र जी, देवेंद्र श्रीवास्तव जी, भदुभाई पचाया जी, इंदर सिंह चौहान जी, विकास माहेश्वरी जी, विक्रम भैड़िया जी, यशपाल ठाकुर जी, मुकाम सिंह डाबर जी, रमेश जी, राजू जी मुबेल, मुकेश राठौर, सुनील कलेश, जवान सिंह जी, श्रीमती शर्मी जी भुरिया, सभी अधिकारीगण, निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको राम राम, आप सबको प्रणाम। आज सबसे पहले एक अभियान फिर शुरू हो रहा है, सीएम जन सेवा अभियान। और इस अभियान के अंतर्गत केवल अलीराजपुर के भाई बहनों से नहीं कह रहा, यहां से शुभारंभ कर रहा हूं, इसलिए पूरे मध्य प्रदेश की जनता से कह रहा हूं। कई बार छोटे छोटे कामों के लिए हमको परेशान होना पड़ता है, आवेदन दे देते हैं, फिर काम के लिए प्रतीक्षा करते हैं, बंटवारा, नामांतरण, अलग अलग तरह के कई काम होते हैं। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, नल कनेक्शन, बिल्डिंग परमिशन, कई तरह के छोटे छोटे काम हमारे होते हैं। इनके लिए हमें परेशान कई बार होना पड़ता है। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों,
पहले हमने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से 17 सितंबर से पहला चरण चलाया था सीएम जन सेवा अभियान का, और उसमें अलग अलग योजनाओं में कई नाम जोड़े गए थे। 83 लाख नाम जोड़े थे। अलीराजपुर जिले में कितने नाम जुड़े थे, कलेक्टर बताएं जरा। सर 1,04,000। 1,04,000 यहां जुड़े थे सर। तो योजनाओं में जो नाम जोड़ने थे वो हो गए। लेकिन जब मैं उपचुनाव के समय आया था तो हमारे प्रभारी मंत्री जी है, नागर सिंह जी है, माधव सिंह जी है, विशाल जी है, कमिश्नर भी इंदौर के हैं। तब आप लोगों ने बताया था कई पीढ़ियों से बंटवारा नहीं हुआ, बंटवारा शामिल खाता होता था तो बड़ी परेशानी होती थी। दादाजी की जमीन सब बेटों के नाम पे, बेटों की जमीन अलग अलग नहीं हुई, उनके बेटों के नाम पे। तो कई जगह इतने नाम थे कि योजनाओं का लाभ ही नहीं मिलता था। और इसलिए अब तय किया, पहले भी हमने कई बंटवारे किए, लेकिन आज जोबट में मैं कह रहा हूं, जिसके ऐसे काम हो, छोटे छोटे काम, जिसके लिए दफ्तरों में जाना पड़ता है, अब आपको दफ्तर में नहीं जाना पड़ेगा। आज से पुराने जितने आवेदन हैं आपने दिए कलेक्टर को, नीचे कहीं और, वो सारे आवेदन निकलवा रहे हैं हम, ताकि सारे काम हो सके अगर कोई बच गए हो तो। और सीएम हेल्पलाइन में जितने भी आपने फोन करके अपने काम बताए थे, वो सीएम हेल्पलाइन के भी सारे काम निकलवा रहा हूं। और सब काम जो हो सकते हैं एक साथ करके आपको दिए जाएंगे, जनता को दिए जाएंगे। बोलो होना चाहिए कि नहीं सबके काम? जोर से बोलो ना, होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। कलेक्टर बताएं भाई, सब तैयारी हो गई? जी सर, पूरी तैयारी है। कुल 5,900 हमारे पास लंबित आवेदन निकले हैं सर, जो सभी तरीके के आवेदन मिलाकर हैं, उसमें समय सीमा में भी हैं सर। अब देखो, एक तो 5,000 आवेदन जो दरखास्त देते ना मुझे, वो लंबित है, वो पूरे 5,000 निकलवाऊंगा और सबके काम होंगे। और ये भी देख लूंगा दबा के कौन बैठा था, तो वो भी तो देखना पड़ेगा कि नहीं। और इसलिए वो सारे आवेदन निकलेंगे ताकि काम हो जाए। अपना लक्ष्य काम होना। सीएम हेल्पलाइन में जितनी शिकायतें हैं, कोई भाई झगड़े वगड़े की बात नहीं कर रहा कि कोई ने शिकायत कर दी कि फलाने का घर तोड़वा दो, वैसे काम नहीं। लेकिन बाकी जितने काम जनता के जो होने चाहिए उन सबको निकलवा लो। कितनी शिकायतें लंबित है सीएम हेल्पलाइन में? सर 227 सर। तो वो झगड़े झांसे की छोड़ के निकलवा लो सर, और सारे वो काम हो जाए। लेकिन एक बात और मैंने तय किया है कि अविवादित बंटवारे जितने भी होना है वो एक भी शेष नहीं रहने चाहिए, सब हो जाने चाहिए बिना परेशानी के, आसानी से, बिना गड़बड़ के। वो सारे काम हो जाना चाहिए। और इसलिए 16 तारीख से, आज 10 है, 16 तारीख से 31 तारीख तक हर पंचायत में, गांव में शिविर लगेंगे। मतलब अधिकारी वहां आएंगे, प्रभारी मंत्री जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे नेतागण बैठे, आपकी ड्यूटी भी कब कौन से गांव में शिविर लगना है वहां रहेगी। और आप जो आवेदन दोगे और जो काम होने के लायक है वो तत्काल काम करके दिया जाएगा। हाँ, बंटवारा जैसे मामलों में 67 सेवाएं हमने छांटी, अलग अलग 67 काम।
तो बंटवारे में सुनवाई करनी पड़ती है, 4 भाई है तो चारों को बुलाना पड़ता है, बयान लेने पड़ते हैं। तो वैसे कामों में वो जो नोटिस देकर बुलाना पड़ता है, बुलाना जरूर पड़ेगा, लेकिन बाकी सारे काम जनता के ठीक से हो जाए, इसलिए सीएम जन सेवा अभियान ये दूसरा चरण आज से प्रारंभ हो रहा है। केवल अलीराजपुर व जोबट में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में। मैं उसके शुभारंभ की घोषणा करता हूं, लेकिन मेरी बहनों, आज 10 तारीख है, 10 मई। 1 महीना बाद 10 जून आ जाएगी। 10 जून को क्या होगा, किसी को पता है क्या? अरे किसी को पता है 10 जून को क्या होना है? बहनों बताओ, पता है किसी को? मेरी लाडली बहनाओ, हमने तय किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया, तुम्हारे भाई ने तय किया। तुम्हारा भाई हूं कि नहीं? अरे हूं कि नहीं? भाई हूं। देखो मेरी बहनों को कई बार छोटी छोटी चीजों की जरूरत पड़ती थी। अब बेटा बेटी आया और बोला, मां मुझे किताब दिला दो, मुझे खिलौने दिला दो, मुझे खाने का कोई सामान दिला दो, और पैसा पास में नहीं होते तो मन में तकलीफ होती कि नहीं होती? अरे होती है कि नहीं होती? जोर से बोलो, होती है कि नहीं? मन में लगता है कि बेटा कुछ मांग रहा है, बेटी कुछ मांग रही है, तो कुछ तो दे दूं। अगर पैसा नहीं होते तो मन महसूस कर रह जाती हो कि कैसे बेटा बेटी की जरूरत पूरी करूं। और केवल इतना ही नहीं, अगर अपने मायके जाने हो, पिताजी के घर को क्या कहते हैं? मायके ही कहते हैं, मायके ही ना। और मन में इच्छा हो कि भैया के बेटा बेटी के लिए कुछ ले जाऊं, और कहीं साहब से कहा कि जरा पैसा तो दे दो, तो उन्होंने कह दिया नहीं है, जब देखो मांगती रहती हो। तो मन में तकलीफ होती है। छोटी छोटी जरूरतों के लिए बहनों को जरूरत पड़े और बहनें परेशान हो, तो मेरे मन में एक विचार आया कि शिवराज भैया तो तुम भी हो और मुख्यमंत्री भी हो, तो बहनों के लिए कुछ करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं? अरे अपन बात कर रहे हैं, बोलो ना मेरी बहनों, करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। और भैया भी हूं तो ये बताओ, सगा हूं कि सौतेला हूं? अरे जोर से बोलो ना। सगा हूं तो अपना सगा भैया साल में एक बार राखी बंधवाता है और बहनों को कुछ ना कुछ देता है। तो मुझे भी लगा कि तू भी तो भैया है, तू भी तो अपनी बहनों को कुछ दे। लेकिन मेरे मन में एक बात और आई कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। एक बार में देने से काम चलता है क्या? अरे जोर से बोलो, नहीं। तो हमने तय किया कि हर महीना अपनी बहनों के खाते में 1000 रुपया डालेंगे। हर महीना 1000 रुपया। अरे बजाना तो जोर से बजाओ ना। सबसे ज्यादा खुशी तभी होती जब भैया आता, होती कि नहीं होती? अगर घर भैया आ जाए तो कितनी खुशी होती है। दाल पानियां बनाओ और अच्छी रोटी बनाओ, तो आज तुम्हारा भैया आया है। और ये 1000 रुपया महीना कब से मिलेंगे? 10 जून से। ठीक 1 महीना बाद मेरी बहनों, तुम्हारा ये भैया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी बहनों के खाते में 1000 रुपया महीना डालना शुरू कर देगा। पैसा खाते में ही आना चाहिए ना। अरे जोर से बोलो, खाते में ही आना चाहिए।
और कोई के नाम पे आ गए तो क्या पता दे कि नहीं दे। और इसलिए मैंने तय किया बहन के खाते में ही आए, और इसलिए ई-KYC करवाई, उसके भी 15 रुपया अलग से दिए। अब 10 जून से शुरू होगा और 10 अगस्त को, 10 जुलाई को, 10 सितंबर को, 10 अक्टूबर को, हर महीने की 10 तारीख को बहनों के खाते में 1000 रुपया डल जाएंगे। कलेक्टर मुझे ये बताए कितने रजिस्ट्रेशन हुए यहां मेरी बहनों के? 1,25,699 सर। 1,25,699 बहनों को अलीराजपुर जिले में पैसा मिलेगा, और पूरे प्रदेश में है 1,25,00,000। 1,25,00,000 बहनों के खाते में आएगा। हर महीना 1,000, तो साल में कितने हो जाएंगे? 12,000। और एक बात और सुनना मेरी बहनों, अगर घर में 3 बहू है, छोटी, मझली, बड़ी, तो एक के में नहीं आएगा, तीनों के खाते में आएगा। हर एक के खाते में 1,000। अब ये 1,000 रुपया महीना आपको मिलेगा। अगर 2-3 बहू है तो 2,000, 3,000 हो जाएगा। और घर में बूढ़ी सासू माँ है तो उनको अभी पेंशन मिल रही है 600 रुपया, वो भी बढ़ा के कर दूंगा 1,000 रुपया। तो बहू के भी 1,000 और सास के भी 1,000। इससे देखना सास और बहू का प्रेम भी बढ़ जाएगा। पैसा प्रेम भी बढ़ाता है। पैसा पास में है तो इज्जत भी होती है, पैसा पास में होता है तो पूछ परख भी होती है। फिर सासू माँ कहेगी बहू के खाते में हर महीना 1,000 रुपया तो आ रहा है, रोटी में घी लगा लगा के खिलाओ बहू को। और जब सासू माँ को 600 के 1,000 रुपया हो जाएंगे तो बहू भी कहेगी माँ के खाते में भी तो 1,000 आ रहे, रात में सोने के पहले पांव दबा दो सासू माँ के। तो बताओ सास बहू का प्रेम बढ़ेगा कि नहीं? अरे जोर से बोलो, बढ़ेगा। और अभी तक साफ से पैसा मांगते थे, लाओ कुछ दे तो दो। अब कई बार मुझे पूरा पता है, इस पैसे का बहनें दुरुपयोग नहीं करेगी, सही उपयोग करेगी। मेरी बहनें इस पैसे को अपने बच्चों की पढ़ाई में खर्चा करेगी, भोजन में खर्चा करेगी, दूध ला दो, दाल ला दो, और थोड़े बहुत बचा के भी रखेगी। क्योंकि बहनों की आदत होती है थोड़े पैसा बचा के रखो ताकि मुसीबत में काम आए। और कभी अगर पतिदेव के पास पैसा नहीं हुए, उनने इधर उधर मांगे और कहीं से नहीं मिले, और मुंह लटका के घर आए, परेशानी में बैठे, तो मैं जानता हूं मेरी बहन अपने पति को और बच्चों को दुखी नहीं देख सकती। वो पूछेगी गुड्डू के पापा क्या बात है, आज बड़े उदास लग रहे हो? और वो कहेंगे क्या करूं, बहुत परेशान हूं, पैसा चाहिए थे, पैसे का इंतजाम नहीं हो रहा। तो झट कहेगी चिंता मत करो, मैं तो बैठी हूं, ये ले जाओ। तो पति देव की नजरों में भी इज्जत बढ़ेगी। मेरी बहनों, ये अद्भुत योजना है। बताओ अच्छी योजना है कि नहीं? जोर से बोल के बताओ अच्छी है कि नहीं? तो कौन कौन ने आवेदन भरे जरा हाथ उठाओ। जिन्हें आवेदन भरे, सब नहीं भरे। मैं कितनी किस्मत वाला हूं, मेरी इतनी सारी बहनें हैं, लाखों नहीं करोड़ों बहनें। आज उन सब बहनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरी बहनों, तुमको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम्हारी जिंदगी बदले, तुम्हारी आंखों में आंसू ना रहे, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आए,
मेरी बहनें परेशान ना रहे, उनकी जिंदगी बदल जाए, इसलिए तो तुम्हारा भैया शिवराज मुख्यमंत्री बना है। आपकी जिंदगी बदलना है। देखो बहनों के खाते में पैसा, किसान अगर है तो किसान के खाते में 6,000 प्रधानमंत्री जी भेजते हैं, 4,000 मैं भेजता हूं हर साल, 10,000 रुपया। गरीबों के मकान, फ्री में राशन, बीमारी में वैक्सीन, जब जो जरूरत पड़ी मेरी बहनों करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं अपने भाइयों से भी कहना चाहता हूं, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये अलीराजपुर जिला सूखा था, यहां सूखा, अब अलीराजपुर से लेकर जोबट तक नर्मदा का पानी अगर कोई लाएगा तो शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आएगी। मेरे बहनों और भाइयों, जिंदगी बदलने का अभियान। आज सुलोचना बहन नहीं है, लेकिन उस समय चुनाव के समय मैंने कई घोषणाएं की थी, एक एक करके अब सारी घोषणाएं पूरी हो रही है। 22 रोड बन गए, 12 बैराज बन गए, 5 सीएम राइज स्कूल बन गए, अलग अलग तरह के सारे काम विकास के हो रहे हैं। कांग्रेस विकास नहीं करती, कांग्रेस जनता की चिंता नहीं करती, कांग्रेस केवल झूठ बोलती है, झूठ। और इसलिए मैं आज अपनी सब बहनों से कहना चाहता हूं, भाइयों से भी कहना चाहता हूं, विकास के लिए, जनता की भलाई के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आइए, मोदी जी के साथ आइए, मामा के साथ आइए, भारतीय जनता पार्टी के साथ आइए, ताकि हम लोग मिलके अपने परिवार की हालत बदलने का काम कर सकें। मेरे बेटों और बेटियों, 1 लाख नौकरियों के अभी भर्ती हो रही है, 1 लाख पदों पे। बैकलॉग के सारे पद भर रहे हैं, और चिंता मत करना, ये 1 लाख भर्ती पूरी करने के बाद फिर नई भर्ती चालू कर दूंगा। 15 अगस्त तक 1 लाख भर्ती पूरी हो जाएगी, ताकि हमारे बच्चों को रोजगार भी मिले। एक तरफ नौकरियों में रोजगार, और दूसरी तरफ जो पढ़े लिखे मेरे बेटा बेटी हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, अगर काम सीखना चाहते हो 12वीं पास करने के बाद, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। मेरे नौजवान बेटे बेटियों, जून के महीना में एक नई योजना बना रहा हूं, मुख्यमंत्री कौशल कमाई योजना। उसमें अलग अलग फैक्ट्री हो, चाहे सर्विस सेक्टर के क्षेत्र हो, अगर तुम काम सीखने जाओगे तो काम भी सीखोगे, और काम सीखने के बदले 8,000 रुपया हर महीना दूंगा बेटे बेटियों को, 8,000 रुपया महीना, ताकि उस समय बेरोजगारी के कारण वो परेशान ना रहे, और काम सीखने के बाद उनको या तो वहीं काम मिल जाए या अपना काम धाम शुरू करे। मैं अपने बेटा बेटियों से, विशेषकर आदिवासी बेटा बेटियों से यह अपील भी करना चाहता हूं, अपना काम भी शुरू करो मेरे बेटा बेटियों। मुख्यमंत्री हमने उद्यम क्रांति योजना बनाई, उस योजना के अंतर्गत 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन बैंक देंगे, और बैंक को पैसा वापस करने की गारंटी मम्मी पापा नहीं, तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान देगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। बेटा बेटियों का भविष्य भी बनाना है। मेरे बच्चों, मेरे आदिवासी बेटा बेटियों से भी कह रहा हूं, पढ़ो। तुम्हें पता है, अब मैं फिर और योजना बदल रहा हूं, उसमें और परिवर्तन कर रहा हूं। अगर तुम्हारा एडमिशन नीट के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में होता है, जेई मेंस के माध्यम से इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, IIT IIM में होता है, तो फीस चाहे 25 लाख हो, चाहे 50 लाख रुपया साल हो, वो फीस भी तुम्हारे मम्मी पापा नहीं, तुम्हारा मामा भरवाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। तो जनता की जिंदगी बदलने का ये अभियान चल रहा है। आज जोबट की इस पवित्र धरती पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं, और केवल एक ही अपील करता हूं, मेरी लाडली बहनों, हर गांव में लाडली बहना सेना बनाना है।
सेल्फ हेल्प ग्रुप कई जगह बने। आजीविका मिशन में स्वयं सहायता समूह में जो बहनें काम कर रही है जरा हाथ उठाओ। सेल्फ हेल्प ग्रुप में स्वयं सहायता समूह में कई बहनें काम कर रही है। तुम्हारी आमदनी बढ़ा के 10,000 रुपया महीना करना है, उसके लिए भी लगातार काम कर रहे हैं। देखो मेरी बहनों और भाइयों, हम गरीब नहीं रहेंगे, हम गरीब रहने के लिए पैदा नहीं हुए। हम आंखों में आंसू भी नहीं रखेंगे, हम काम करेंगे सरकार के साथ और अपनी आर्थिक हालत भी ठीक करेंगे, अपनी जिंदगी बदलेंगे। हम मजबूर नहीं रहेंगे किसी भी कीमत पर। आज हमने एक और योजना, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना, जिन गरीबों के पास रहने की जमीन का भी टुकड़ा नहीं है, उनको रहने की जमीन दिला के रहूंगा। कोई गरीब मध्य प्रदेश की धरती पर बिना जमीन के नहीं रहेगा, रहने की जमीन सबके पास होगी। ये जिंदगी बदलने का अभियान है और इसलिए आज मैं अपनी लाडली बहनों से भी मिलने आया हूं, भाइयों भांजे भांजियों से भी मिलने आया हूं। आओ मेरे बहनों और भाइयों, हम मिलकर एक संकल्प लें कि हम इन योजनाओं का लाभ उठाएंगे और मामा मोदी जी के साथ चलेंगे, भाजपा की सरकार के साथ चलेंगे और अपनी जिंदगी बदलेंगे। बोलिए सब तैयार हैं? जोर से बोलो सब तैयार हैं? तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भाई भी बहनों ने तो उठा लिए, हम संकल्प लेंगे कि मामा के साथ चलेंगे, मोदी जी के साथ चलेंगे, भाजपा की सरकार के साथ चलेंगे। और ये संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोलेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज मैं जोबट आया हूं तो जोबट में नगर पंचायत नगर पालिका के लोगों ने भी अपने मांग पत्र दिए। जोबट नगर पालिका नगर पंचायत के लिए मैं 2 करोड़ रुपए के अलग अलग काम जो उन्होंने ज्ञापन दिया है उसके अंतर्गत व्यवस्था करूंगा। खट्टाली जनपद वालों ने भी मुझे मांग पत्र दिया है, उस पर भी विचार करके उस पर भी मैं फैसला लूंगा। अलग अलग हमारे नेताओं ने, जनप्रतिनिधियों ने अलग अलग मांग पत्र सौंपे हैं, तो उन पे भी जिन जिन पे तत्काल कार्रवाई संभव है तत्काल कार्रवाई करके व्यवस्था की जाएगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी इतनी ढेर सारी सौगातों के लिए। और अब निवेदन करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे हितग्राहियों को लाभान्वित करें। कमलों द्वारा दिया जा रहा है। श्री मेलू सिंह, आपको भी अविवादित बंटवारा का प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया जा रहा है। श्री तेजस्वनी, आपको जाति प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया जा रहा है। श्रीमती शिवानी, जिन्हें मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। श्री तेजस्वनी हमारे साथ मंच पर नन्ही सी बालिका, श्रीमती शिवानी को भी मंच पर हम आमंत्रित करेंगे। कुमारी किंजल, मुख्यमंत्री लाडली योजना का प्रमाण पत्र आपको दिया जा रहा है। श्री रफीक शेख, आपको नामांतरण प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। कुमारी सिमरन राठौर, आपको भवन निर्माण प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। कुमारी सिमरन राठौर। और 5 महिलाएं, सहजू पदम, साहबाई कालू, लीला केसर सिंह, सुमित्रा सुनील, सुरीली कमो, 5 महिलाओं को माइक्रो क्रेडिट लिंकेज के लिए 2,47,00,000 का चेक दिया जा रहा है। मंच पर हमारे साथ हैं सहजू, सहबाई, लीला, सुमित्रा और सुरीली, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी आजीविका मिशन के अंतर्गत माइक्रो क्रेडिट लिंकेज के अंतर्गत 2,47,00,000 रुपए दे रहे हैं। और अब निवेदन आभार के लिए श्री विशाल जी रावत, माननीय विधायक प्रतिनिधि विधानसभा क्षेत्र जोबट से, कि वे आभार प्रस्तुत करें। आज जन अभियान इस कार्यक्रम में उपस्थित
सम्मानीय सभी अधिकारीगण, सभी साथीगण, सभी लाडली बहनागण, सभी लोग यहाँ पे आए, उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। मंच के बाईं ओर माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि कार्यकर्ताओं की चर्चा के लिए प्रस्थान करें।